सोचो, एक ऐसा राजवंश जिसने पत्थरों को बोलना सिखा दिया, जहां हर मंदिर एक कहानी है, हर दीवार एक इतिहास। ये कहानी है गुजरात के गौरव, सोलंकी वंश की। एक ऐसा दौर जहां कला, शक्ति और बुद्धि ने मिलकर इतिहास रच दिया। तो चलो 1000 साल पीछे चलते हैं और सुनते हैं एक राजवंश की अद्भुत कहानी। करीब 10वीं सदी की बात है। भारत के पश्चिमी हिस्से में, आज के गुजरात में, एक नया राजवंश उभर रहा था। इस वंश का नाम था सोलंकी वंश, जिसे चालुक्य वंश भी कहा जाता है। इस वंश की शुरुआत मानी जाती है मूलराज प्रथम से, जिनका शासन लगभग 942 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। मूलराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक मजबूत नींव रखने वाले शासक थे। उन्होंने अनहिलवाड़ा पाटन को अपनी राजधानी बनाया और धीरे धीरे पूरे गुजरात में अपनी शक्ति बढ़ाई। अब जरा सोचो, उस समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे, हर कोई सत्ता के लिए लड़ रहा था। लेकिन मूलराज ने अपनी समझदारी और रणनीति से अपने राज्य को मजबूत बनाया। मूलराज के बाद इस वंश को असली ऊंचाई पर ले जाने वाला नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम का शासन शुरू हुआ 1022 ईस्वी में, और उनके समय में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 1025 ईस्वी, जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि आस्था और समृद्धि का प्रतीक था। जब गजनी ने हमला किया तो भीमदेव को पीछे हटना पड़ा, लेकिन यह हार स्थायी नहीं थी। कुछ ही समय बाद भीमदेव ने अपनी ताकत फिर से जुटाई और अपने राज्य को वापस खड़ा किया। यही बात सोलंकी वंश को खास बनाती है। ये हार से डरते नहीं थे, बल्कि हर बार और मजबूत होकर लौटते थे। अब बात करते हैं उस राजा की जिसने सोलंकी वंश को स्वर्ण युग तक पहुंचाया। उनका नाम था सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज का शासन शुरू हुआ 1094 ईस्वी में, और उनका नाम इतिहास में एक महान शासक के रूप में दर्ज है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने गुजरात की सीमाओं को बहुत दूर तक बढ़ाया, मालवा तक अपनी शक्ति स्थापित की और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। लेकिन उनकी सबसे खास बात थी उनका ज्ञान और कला के प्रति प्रेम। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, झीलें और बावड़ियां बनवाईं, ताकि लोगों को पानी की कोई कमी ना हो। अब जरा सोचो, आज से 900 साल पहले, जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी इतने शानदार निर्माण कैसे हुए होंगे। यही सोलंकी वंश की असली ताकत थी, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि। अब आते हैं सोलंकी वंश के सबसे प्रसिद्ध और महान राजा पर, कुमारपाल। कुमारपाल का शासन शुरू हुआ 1143 ईस्वी में, और उनके समय में सोलंकी वंश ने अपने चरम को छू लिया। कुमारपाल पहले एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें राजा बना दिया। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब उनका संपर्क हुआ जैन आचार्य हेमचंद्र से। हेमचंद्र जी एक महान विद्वान थे, और उन्होंने कुमारपाल को अहिंसा और धर्म का मार्ग दिखाया। कुमारपाल ने जैन धर्म को अपनाया और पूरे राज्य में अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने कई जैन मंदिर बनवाए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शासन में कला, साहित्य और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयां छुईं। अब बात करते हैं सोलंकी वंश की सबसे शानदार पहचान की, उनकी वास्तुकला। अगर आपने रानी की वाव के बारे में सुना है, तो वो इसी वंश की देन है। रानी की वाव, जो पाटन में स्थित है, एक सीढ़ीदार कुआं है, लेकिन ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था। ये एक कलाकृति है जहां हर दीवार पर नक्काशी की गई है, देवताओं की मूर्तियां, कहानियां और संस्कृति। इसका निर्माण हुआ था 11वीं सदी में भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उद्यमती द्वारा। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसके अलावा मोरेरा का सूर्य मंदिर भी सोलंकी वंश की ही देन है। ये मंदिर बना था 1026 ईस्वी में, और इसकी खास बात है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। सोचो, इतनी सटीक कन्ना, इतनी सुंदर कला,
ये सब बिना किसी आधुनिक मशीन के। अब धीरे धीरे समय बदलने लगा। 12वीं सदी के अंत तक सोलंकी वंश की शक्ति कम होने लगी। अंदरूनी संघर्ष और बाहरी हमलों ने इस मजबूत साम्राज्य को कमजोर कर दिया। आखिरकार 1244 ईस्वी के आसपास सोलंकी वंश का पतन हो गया। लेकिन क्या सच में उनका अंत हो गया? नहीं, आज भी उनकी बनाई इमारतें, उनकी कला, उनकी कहानियां जिंदा है। जब भी आप पाटन की रानी की वाव देखते हो या मोरेरा का सूर्य मंदिर, तो वो सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो सोलंकी वंश की आत्मा होती है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे आसपास होता है। बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। सोलंकी वंश ने हमें सिखाया कि असली ताकत सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि कला, ज्ञान और संस्कृति में होती है। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है, तो इस सफर को यहीं मत रोकना, क्योंकि इतिहास अभी बाकी है।